Hi everyone. Today we will discuss more two questions of our specimen paper series and इसको कैसे भी करके आज ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। पहला क्वेश्चन का ऑलरेडी प्रोसेसिंग करके मैंने लिख दिया है। क्यों? क्वेश्चन लिखने से वही सेम डाटा था, इसलिए डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन को आंसर की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है ये वेजेस है किसका? वर्कर्स का। क्या निकालना है हमें? इस वेजेस को ग्राफ में निकालना है, बट ये बोर्ड में मैंने कर दिया। सिर्फ कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, बाकी ग्राफ में आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा एंड जितना हो सके यहाँ पे ट्राई करेंगे। ग्राफ तो नहीं है, सिर्फ बोर्ड में उसको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियन वेज। क्या? मीडियन वेजेस निकालेंगे एंड और क्या निकालना है? और निकालना है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे एंड परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस अबव 475। 475 से कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा है, पहले हमने ग्राफ पेपर लेके हिंट क्या है, यहाँ पे जो 2cm है उस पर एक्स एक्सिस में 50-50 गैप लेके करना है। ठीक, जैसा क्वेश्चन देता है उसी टाइप का हिंट भी दे देता है। 250 से 50 मतलब 2cm में 50 गैप, फिर 2cm में 50, फिर 2cm में 50, ऐसे करके बोला जाता है। क्लियर? एंड जो वाई एक्सिस होगा वहीं पे 2cm में 20 वर्कर्स को हम लेते हैं। ये 2cm 20 वर्कर, फिर 2cm 20, फिर 2cm 20 एंड आप लोगों को क्या करना है, जो हिंट दिया जाता है उसी को क्या करेंगे, उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या? एक्स एक्सिस 2cm इक्वल्स टू 50, क्या है ये, रुपीज़ है, हाँ या नहीं? 2cm इक्वल्स टू ₹50। वाई एक्सिस में 2cm इक्वल्स टू 20 वर्कर्स, ये ग्राफ शीट में लिख लेना। ठीक, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे छाप लिया। अब ये जो वेजेस है ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, ये वर्कर्स फ्रीक्वेंसी है एंड उसके लिए ओगिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पहला हो जाएगा 8, फिर 8 + 15 23, उसके साथ 20 ऐड करते हैं 43, 43 के साथ 30 73 एंड 73 के साथ कितना ऐड करेंगे? 25। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 73 20 93 5 98 एंड 98 के साथ 5 होता है 103 एंड 10 113, ये 7 हो जाएगा 120। याद रखना, जितने वर्कर्स की डाटा दिया जाता है ये जो CF होता है लास्ट में उतनी ही होता है। क्लियर? 120 वर्कर्स की डाटा हमें दिया गया था एंड जो CF का लास्ट वैल्यू होता है हमारा दैट विल 120 ऑल्सो। इसको अगर ऐड करोगी समेशन ऑफ F हमारा हो जाएगा 120, या फिर इसको हम n लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कहता है इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है 300, साथ में ये 8, इसको हम प्लॉट करते चलेंगे। 350 के साथ 23, 400 के साथ 43, 450 के साथ 73, 598, 550, 113, 600, 120। मतलब ये जो अपर लिमिट के साथ CF को दोनों को एक साथ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस के लिए। तो 308, तो 300 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 8 कहाँ पे होगा? अगर ये 20 है तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे, ये हमारा 0 होता है एंड यहाँ पे जो गैप है सबका वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे पहला वैल्यू 250 है, बाद में 50-50 यूज किया है, इसलिए यहाँ पे किंक मतलब ब्रेक, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम किंक दे रहे हैं। क्लियर? अब 308 हो गया हमारा पहला, फिर 350 के साथ 23 को प्लॉट करेंगे। 350 यहाँ 23 मतलब कुछ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एंड 400 के साथ 43, 400 यहाँ 43, तो ये अगर 40 है तो यहाँ कर लेते हैं 43, फिर 450 के साथ 73, 450 यहाँ 73 बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर यहाँ कर लेते हैं
एंड 500 के साथ 98, 500 यहाँ, 98, 100 के थोड़ा सा नीचे, ठीक। 600 के साथ, सॉरी 550 के साथ 113, अब 550 आ गया, 113, 110 के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। गैस करके लगा रहे हैं सब। 600 के साथ 120, 600 के साथ 120, मतलब ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ये सबको हाथ से कनेक्ट कर लेना। एंड ये जो 250 है, 250 किसके साथ, लेस दैन 250 जीरो होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो रहा है बट ऐसा ही करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, अगर टोटल 120 वर्कर्स है तो मिडिल मोस्ट क्या होगा, फॉर्मूला कहता है n/2 पोजीशन में जो होगा उसका वेज जो होगा दैट विल बी मीडियन वेज, ठीक है। n हमारा 120 है तो 120/2 अगर करेंगे तो 60th पोजीशन में जो वर्कर होगा उसी का जो वेज होगा दैट विल बी द मीडियन वेज। तो 60 पोजीशन में ये वर्कर है, ठीक है। तो उसका वेज कैसे पता चलेगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, आरो मार्क ऐसा दे दो। एंड वहीं से क्या करेंगे, वेजेस की कलम में इसको क्या करेंगे, वेजेस की कलम में इसको नीचे लाएंगे, देख लो। तो आंसर आ गया हमारा 400 एंड 450 के बीच। तो ग्राफ पेपर में ये क्लियरली ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। 60th पोजीशन में जो वर्कर था उसी को हमने सीधा कनेक्ट किया ओगिव के साथ एंड फिर वेजेस कलम या फिर एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट किया। जिस पोजीशन में ये आएगा वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, मीडियन वेज, ठीक है। तो शायद इसका वैल्यू हमारा वही 425 के आसपास आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर। पहला ख़त्म। सेकंड बोल रहा है इंटर क्वार्टाइल लेंस। अब बात आता है इंटर क्वार्टाइल लेंस होता क्या है। इंटर क्वार्टाइल लेंस होता है, क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल लेंस यहाँ पे लिखता हूँ। इंटर क्वार्टाइल लेंस होता है हमारा Q3 माइनस Q1। भाई Q3 फिर क्या है, ओके। Q3 क्या है, Q3 होता है हमारा क्या, पहले Q1 कर देता हूँ फिर Q3 समझाने के लिए आसान हो जाएगा। Q1 होता है ये जो लिखा हुआ है टोटल वैल्यू को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में या फिर टोटल वर्कर्स यहाँ पे n है, n को अगर फिर से 4 से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ Q1। अगर हम क्वार्टाइल मतलब 4 होता है, क्वार्टर से 4 आया तो क्वार्टाइल जो पहला होता है या फिर लोअर क्वार्टाइल होता है उसका होता है n/4 पोजीशन, n/4 पोजीशन, n/4। अगर टोटल 120 है, 120/4 दैट मीन्स 30th पोजीशन में जो वर्कर होगा उसी को हम ढूंढ लेते हैं, ठीक। एंड फिर Q3 क्या है, Q3 होता है 3n/4, 3n/4 या फिर n/4 का वैल्यू अगर हम 30 आया है तो 3n/4 क्या होगा, 90th पोजीशन का होगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले Q3 के पास चलेंगे फिर Q1 के पास चलेंगे, ठीक। एंड वो दोनों को क्या करेंगे, कैसे भी करके कनेक्ट कर लेंगे। तो 30th वर्कर कौन होगा, ये 20 है, 30 मतलब बीचों बीच आएगा, इसको कनेक्ट कर लो ऐसे, फिर यहाँ से नीचे ले आओ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30 मतलब Q1, ठीक है। 350 एंड 400 के बीच आएगा। एंड 90th वर्कर यहाँ पे, इसको ऐसे नीचे की तरफ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, शायद इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो 450 एंड 500 के बीच आएगा, दैट इज Q3, ठीक है। ये पॉइंट का वैल्यू जो होगा इसको यहाँ लिखना, माइनस Q1 ये पॉइंट का वेज वैल्यू, मतलब यहाँ पे वेजेस लिए हम लोग, Q3 इस पॉइंट के वेज जितना होगा माइनस
इस पॉइंट का वेज अगर माइनस करेंगे जो होगा वही हो जाएगा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ध्यान रखना 30th पोजीशन में सीधा यहाँ पे जाना आरो मार्क के साथ, होगी जहाँ पे टच करेगा ये हो जाएगा Q1 वेजेस, इस पॉइंट पे जितना वैल्यू दिखाएगा इन बिटवीन 350 एंड 400। Q3 आएगा 450 एंड 500 मतलब 475 के आसपास कुछ, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को माइनस करने से हमें मिल जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर। अब थर्ड बोल रहा है 475 रुपीज़ से ज़्यादा कितने लोगों का वेजेस है एंड उनका परसेंटेज निकालो। तो 475 रुपीज़ कहाँ पे है, 450 एंड 500 के बीच। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 500 थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता है, यहाँ पे कर लेता हूँ 500, ओके। तो 475 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। 475 को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 475 रुपीज़ से ज़्यादा पेमेंट किसका है। तो यहाँ पे अगर कनेक्ट कर लेंगे तो ये वही 90 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आरो मार्क इस तरफ देना, आरो मार्क कंपलसरी है, ठीक है। पता चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो। 475 रुपीज़ से ज़्यादा पेमेंट की बात कर रहा था, ज़्यादा वेजेस की बात कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया 475 रुपीज़ के पास पहुँच गए। अब उसको ग्राफ के साथ कनेक्ट कर लिया आरो ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ देखा कि हमने 90 से ऊपर वाले वर्कर्स मतलब टिल 90 वर्कर्स वेजेस 475 के नीचे था, 90 से ऊपर मतलब आसपास 30 वर्कर्स की जो वेजेस होता है वो 475 रुपीज़ से ज़्यादा होता है। एंड परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 90 मान के चलूँ तो मेरा 30 वर्कर्स 475 रुपीज़ से ज़्यादा कमाते हैं, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 120 माइनस 90 मतलब 30 वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब 120 इंटू 100 करने से हमारा निकल जाएगा 0 0। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, डेसिमल में आएगा शायद आंसर 300/12, ओके। 300/12 जो भी परसेंटेज आएगा वही हो जाएगा हमारे लिए फाइनल आंसर। बट ये काम ग्राफ पेपर का है, फिर से बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे बोर्ड पे मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पीट नंबर 1, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रपर्सन की प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके, प्रपर्सन की प्रॉपर्टी। तो प्रपर्सन का एक प्रॉपर्टी होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। कैसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है ये जो भी है इसी के साथ इसको ऐड करते हैं। कैसे करते हैं देख लो, 2 + x + 3 - x, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, ठीक है। इसके साथ डिनोमिनेटर को ऐड किया जाता है 2 + x - 3 - x। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा न्यूमरेटर प्लस किया हमने डिनोमिनेटर को, फिर से हमारा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है। फिर से लिख लो न्यूमरेटर को 2 + x + 3 - x माइनस, अगर मैं डिनोमिनेटर को माइनस करूँगा तो ये जो प्लस साइन है ये हो जाएगा क्या माइनस, मतलब 2 + x हो जाएगा हमारा माइनस, एंड ये जो माइनस साइन के साथ है ये हो जाएगा हमारा प्लस। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आता है तो ब्रैकेट दे के लिखना और नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लेना। क्लियर? नहीं तो कर लेता हूँ, फिर बोलोगी सर स्टेप को स्किप कर दिया। रेडी? अब खुश, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों के बीच माइनस साइन था, न्यूमरेटर में प्लस साइन था। अब राइट हैंड साइड को भी सेम तरीके से अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, नहीं तो हमारा आंसर अधूरा हो जाएगा। ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, नीचे 1 तो आएगा, तो ये होगा 3 + 1/3 - 1, एंड
साइड में ज़रूर लिखना है ब्रैकेट के अंदर कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंड हमने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किया, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इम्प्लाइज 2 + x + 3 - x, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट को खोल दो। 3 - x प्लस 2 + x माइनस 3 - x बाय, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, जो मैंने लिखा था पहले वही लिखूँगा। 2 + x प्लस 3 - x, ब्रैकेट खोलने से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस 2 + x प्लस 3 - x। ठीक, बस ये काम एक स्टेप में हमने कर लिया था इससे पहले। अब 3 + 1 होता है 4, 3 - 1 होता है 2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा कैसा होगा, ये देखो, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 + x प्लस 2 + x मतलब 2 बार हो गया, ट्वाइस ऑफ 2 + x बाय, सेम नीचे कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। 3 - x 2 बार है, उसके रूट 2 √3 - x इक्वल्स टू 4/2। 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मैंने मिटा देता हूँ। ठीक है, 4/2 को 2 लिख सकते हैं, या फिर 4/2 को मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 लिख लेता हूँ। 2 यार बार बार गलत हो रहा है मेरे से। 2 × 2 = 2/1। ठीक है, 2 में दोनों को मैंने क्या किया, कैंसिल कर लिया। अब ये 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो काम नहीं होगा ना, दोनों का स्क्वायर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर लो, राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर लो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों हट जाएगा, ये हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड 2 का स्क्वायर 4/1 होगा। समझ में आया? यहाँ पे राइट साइड में लिखना, जब दोनों की स्क्वायर कर रहे हो लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्टेप के राइट हैंड साइड में क्या लिखना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखोगे, यहाँ पे नहीं लिखना, ये स्टेप में लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे डाटा लिखना। जब स्क्वायर किया हमने तब ये वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया था, यहाँ पे स्क्वायर किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने से अब हमारा आंसर आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ करने से वही 2 + x रहेगा, 4 के साथ करने से 4 × 3 = 12 - 4x होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -4x को इस तरफ ले आता हूँ, ये हो जाएगा x के साथ प्लस 4x मतलब 5x, 12 + 2 14, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 14/5। 14 क्यों होगा, 10 होगा ना, सॉरी 4x इस तरफ आएगा, x + 4x 5x, 2 उस तरफ जाएगा, 12 - 2 10 होगा, एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10/5 2 हो गया। ठीक है, बार बार गलतियाँ हो रहा है मेरे से। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा आंसर। एंड ये आंसर सही है या फिर गलत है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर x का वैल्यू 2 में यहाँ पे लगाऊंगा तो नो डाउट मुझे 3 मिलेगा। कैसे देख लो, 2 + 2 4 का अंडर रूट 2 होता है, एंड 3 - 2 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 + 1 3 आ गया। नीचे ऐसे 2 + 2 का अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 3 - 2 मतलब 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर को अप्लाई करके हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, ये भी हम चेक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड हम इसको बड़ा प्यार से ख़त्म करेंगे सेक्शन को, इसको आंसर करके। तो एक ऑब्जर्वर है, कहाँ पे है, लाइट हाउस के ऊपर है, जो कि 150 मीटर अबव सी लेवल है। मान लो ये हो गया हमारा लाइट हाउस, B हो गया हमारा लाइट हाउस, जो कि 150 मीटर का है। यहाँ पे जो आदमी बैठा है, यहाँ पे जो आदमी बैठा है,
ठीक है, ये देख रहा है कि एक सीप है, यहाँ पे सी में एक सीप है, एंड जब ये 50 डिग्री एंगल में देख रहा था, जब 50 डिग्री एंगल में देख रहा था तब सीप, उसका आई साइड ऐसा होगा, ठीक है, एंड वो 50 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री में देख रहा है, तो शिप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब शिप क्या कर रहा है, सेलिंग अवे, मतलब दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो फिर कुछ टाइम के बाद वो देखा है कि वो 30 डिग्री एंगल में शिप को देख रहा है, तो यहाँ तक आ गया, ये हो गया 30, ये हो गया 50, ठीक। अब पूछ रहा है पहला पोजीशन एंड बाद वाला पोजीशन के बीच गैप कितना है या फिर डिस्टेंस कितना है, ये लगा दो, इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। सी, ये हो गया डी। तो पहले सी पोजीशन में था, उस टाइम 50 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन में देख रहा था। जब डी पोजीशन के पास चला गया तब वो 30 डिग्री में देख रहा है, या फिर 30 डिग्री में तब जब दिख रहा है या फिर देख रहा है उस टाइम वो डी की प्लेस में है, ठीक है। अब ये अगर 50 है तो ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, एंड ये अगर 30 है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। अब हमें पूछ रहा है कि सी डी कितना है, कि पहले यहाँ पे शिप था अब यहाँ पे है, तो दोनों के बीच बताओ गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल में tan 50 लगाएंगे, बी सी मिल जाएगा। फिर ए बी डी ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे, बी डी मिल जाएगा। बी डी एंड बी सी को माइनस कर लेंगे, सी डी मिल जाएगा। क्लियर कर रहे हो, देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कितना, tan 50, tan 50 होता है P बाई बी, ए बी बाई बी सी, tan 50 का वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगा, वो तो टेबल में नहीं है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो इसका वैल्यू हमें एक पेपर में मिलता है, मतलब वो पेपर प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या होता है, वैल्यू हमें दिया जाता है, ठीक है। तो tan 50 का वैल्यू होता है 1.1918, 1.1918 इक्वल्स टू ए बी कितना 150 बाय बी सी को बी सी रहने दो। अब बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू ए उस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा, तो 150 के साथ 1.1918 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे बी सी मिल जाएगा कितना, 125.86, कितना मिल जाएगा, 125.86। ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, टाइम टेकिंग वाली काम है ये, इसलिए मैंने सीधा लिख लिया। तो बी सी कितना है हमारा 125.86। डिवीज़न का काम आप लोगों का है, ठीक है। अब सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा, tan 30 इक्वल्स टू ए बी, मतलब ये वाला बाय बी डी। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी होता है 150 बाय बी डी कितना होता है, वो मैं तो फाइंड आउट करना है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी डी इंटू 1 बी डी इक्वल्स टू 150√3, 150√3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। इसको याद रखना नहीं तो गलत होगा। एंड जब हम 150 के साथ 1.732 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 259, यहाँ पे लिख लेता हूँ 259.8। अब बताओ अगर बी डी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 259.8 एंड यहाँ से यहाँ तक है 125.86, तो फिर सी डी कितना होगा, सी डी कितना होगा, बी डी से बी सी को माइनस कर लो। तो सी डी पाने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी करेंगे, जो आप लोगों को कमेंट में आंसर देखना मतलब देना है, ठीक है। 259.8 से 125.8 को माइनस करके आंसर को आप लोगों को किस में देना है, कमेंट में लिख के देना है, ठीक। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस कर लिया। होप ये पूरा का पूरा स्पेसिमेन पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ओके।
इसको देखना, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।